मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज की प्राचार्य नियुक्त होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि अब आपका अभी तक का कार्यकाल अभी तक के सभी प्राचार्यों से सबसे अच्छा और अद्भुत रहेगा। ऐसे हमको आशा है और उम्मीद है आपसे। आप जैसे प्राचार्य बने तो हमारे मन में भी उम्मीदें और आशा जगी है कि अब हमारे महाविद्यालय का भला हो सकता है। इसी के संबंध में और कॉलेज की समस्याओं से अवगत कराने के लिए आपको ये ज्ञापन ज्ञापित करने आया और ये आपको तो दूंगा ही, लेकिन मौखिक रूप से भी आपको मैं महाविद्यालय की समस्या बताना चाहता हूँ। आपको पता है हमारा महाविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी कॉलेज है, लेकिन इसको 60 साल से अधिक हो गया, हमारे 6 दशक बीत चुका है, लेकिन हमारा महाविद्यालय अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्हीं समस्याओं से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पहली समस्या, हमारे कॉलेज के बगीचे में जो अटल जी की प्रतिमा है, प्रतिमा के आसपास पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई गंदगी और अटल जी की प्रतिमा पर दरारें पड़ चुकी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस प्रतिमा का नवीनीकरण करवाएं एवं उसके आसपास सौंदर्यीकरण करवाएं। बिल्कुल होना ही चाहिए। पहली समस्या। बिल्कुल होना ही चाहिए। और दूसरी, हमारा कॉलेज का जो प्रांगण है उसमें पूरे प्रांगण में जंगली घास और गंदगी फैली हुई है। तो कॉलेज में जब बाहर से लोग आते हैं, कई लोग आते हैं तो वो देखते हैं हमारे जीएससीसी कॉलेज में इंदौर के सबसे ज्यादा कॉलेजों के सेंटर आते हैं। जब बाहर के बच्चे आते हैं और हमारे कॉलेज में जब जंगली घास और गंदगी देखते हैं तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मेरी आपसे मांग है कि इस गंदगी का भी कॉलेज प्रशासन साफ सफाई करवाने का बीड़ा उठाए। तीसरा और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या, हमारा कॉलेज सबसे बड़ा इंदौर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ अभी तक शुद्ध पीने का पानी नहीं है विद्यार्थियों के लिए बाहर। तो मेरी आपसे मांग है कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था कॉलेज प्रांगण में कराई जाए। ये तो नेसेसरी कंडीशंस में आती है और इसके लिए तो बिल्कुल प्रयास करेंगे। बिल्कुल आवश्यक होना ही चाहिए बेटे। और हमारे कॉलेज में साधारण छात्रों के साथ साथ विकलांग और कई अलग अलग तरह के विद्यार्थी आते हैं, तो उनके लिए हमारे कॉलेज प्रांगण में ना ही बैठने की व्यवस्था है और ना ही ठहरने की व्यवस्था है। तो मेरी आपसे मांग है कि कॉलेज प्रांगण में जल्द से जल्द और विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा है तो उनकी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। बेंच लगी भी है, बेंच मैडम पूरी गंदगी है वहाँ पे, बेंच की सफाई साधारण छात्र लगेंगे। रैंप भी बनाया हुआ ऊपर चढ़ के आने के बाद जहाँ जगह वो बैठ सकते अपन अंदर बेंच, इसके लिए तो करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे कॉलेज की प्राचीन समस्या है, जब हमारे कॉलेज में दूर दराज पूरे मध्य प्रदेश के छात्र अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन अपने कॉलेज में जब वो छात्र जानकारी लेने आते हैं किसी भी प्रकार की, तो किसी भी प्रकार की उनको जानकारी इन खिड़कियों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से नहीं मिलती। वो जानकारी के अभाव में पूरी तरह से उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो कम जानकारी से कॉलेज के बारे में जान नहीं पाते और इंक्वायरी नहीं रख पाते। तो हमारे कॉलेज में जल्द से जल्द एक इंक्वायरी ऑफिस का निर्माण हो, ताकि विद्यार्थी जो बाहर से आते हैं उनको किसी भी प्रकार की यह सुविधा ना हो। बिल्कुल सही। कॉलेज में कड़े अनुशासन लागू हो, ताकि कॉलेज में जो अखबारों में छपते हैं कि कॉलेजों में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, वो जल्द से जल्द बंद हो। इस हेतु कॉलेज में कड़े कानून और अनुशासन लागू करने की आप कृपा करें। और हमारे कॉलेज प्रांगण में छात्र छात्राओं के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी जो गुटखे पाउच और ये सब खाते हैं, उन पदार्थों पर प्रतिबंध हो, क्योंकि जब मैं कॉलेज में आता हूँ, आसपास जाता हूँ, तो पूरी दीवारें गुटखे पाउच के थूक से थूकी हुई गंदगी है। तो मेरी आपसे मांग है कि ये नशीले पदार्थों का कॉलेज में प्रतिबंध पूरी तरह से हो। इसी के साथ साथ हमारा कॉलेज, मध्य प्रदेश के जितने कॉलेज देखे अपन, उन सब में कैंटीन की सुविधा है। छोटे से छोटा कॉलेज क्यों नहीं हो, लेकिन हमारा इतना बड़ा कॉलेज है, इतने सारे विद्यार्थी है, हमारे कॉलेज में कैंटीन की सुविधा नहीं है विद्यार्थियों के लिए। तो सुविधा हमारे कॉलेज में होनी चाहिए, ऐसी भी हमारे आपसे मांग है। हमारे कॉलेज में लगभग 10,000 विद्यार्थी है। पिछले कई सालों से हमारे कॉलेज में नियमित कक्षाएं नहीं लग रही,
कभी लगती है, फिर नहीं लगती, लगती नहीं लगती, नियमित कभी भी नहीं लगी पिछले सालों से। तो मेरी आपसे मांग है कि जल्द से जल्द हमारे कॉलेज में नियमित कक्षाएं लगे ताकि कक्षाएं सुचारू रूप से चालू हो सके। अतः मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। ऐसी में हमारी आपसे मांग है। और कुछ भी समस्या होगी तो आपको उनसे अवगत आपकी कराएं। सारी जेन्युइन समस्या है और सब पर किया जाएगा।